हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। जैसे आपको पता है हमारा सेट लेसन चल रहा है। अगर जिसने पहले का वीडियो नहीं देखा हो जाके सबसे पहले पुराने वीडियो देख लो दोस्तों, तो ही ये वीडियो में मजा आने वाला है, नहीं तो कोई मजा नहीं आने वाला है। जैसे सर देख लिया, सर ने देख लिया तो आप भी जाके देख लो, राहुल सर ने देख लिया है। तो दोस्तों अब हमारा जो चल रहा है एक्सरसाइज, आपको पता है हम 1.3 पे चल रहे हैं और 1.3 पे मैं कैसे करवाने वाला हूँ आपको समझ, क्योंकि दोस्तों यहीं से सेट्स का असली टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। जो टॉपिक बहुत सारे क्वेश्चन इस एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं, इसीलिए इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस सेट 1.3। ओके दोस्तों, तो मैं इसमें एक दो चीजें बता देता हूँ, बाकी जब मैं सॉल्व करूंगा तो उस समय बाकी सब चीजें बता दूंगा। पर एक सबसेट करके है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसेट मतलब क्या होता है। जैसे सबसेट मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा सबसेट, आपसे ऐसे जैसे अब बोईसर की बात कर लो। बोईसर इज अ सबसेट ऑफ, बोईसर इज अ सबसेट ऑफ पालघर। पालघर इज अ सबसेट ऑफ, पालघर किसका, पालघर किसके अंदर आता है, मुंबई के अंदर भी आता है। तो हम बोलेंगे पालघर इज अ सबसेट ऑफ मुंबई। मुंबई इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। और इंडिया इज अ सबसेट ऑफ, इंडिया इज अ सबसेट ऑफ एशिया। एशिया इज अ सबसेट ऑफ वर्ल्ड। तो दोस्तों मैं क्या बताना चाहता हूं, क्वेश्चन करवाऊंगा तो सब समझ में आएगा, बट मैं ये बोलना चाहता हूं कि सबसेट, सबसेट सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो मेरे लिए क्या हो जाता है, सबसेट। जैसे अब यहां एक नंबर लेके बताता हूं मैं। जैसे मान लो ए के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा नंबर दिया हुआ है, और बी ऐसा दिया हुआ है 1 2 3। और आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछा रहेगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए और बी इज अ सबसेट ऑफ ए और ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये दोनों में से चूज करना पड़ेगा कौन किसका सबसेट है। ये इसमें से दोनों में से सही कौन सा है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए है या ए इज अ सबसेट ऑफ बी है। दोस्तों बी इज अ सबसेट ऑफ ए है या तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी है। इसका आंसर देना, इसका आंसर आप लोग को देना है। दोस्तों मैंने क्या बोला, अब मैं अगर ऐसा बोलूंगा आपको कि आपको अगर ऐसा बोला इंडिया इज अ सबसेट ऑफ बोईसर या औध नगर इज अ, औध नगर, याद रखो इंडिया इज अ सबसेट, इंडिया को मैंने सबसेट बोला, इंडिया इज अ सबसेट ऑफ बोईसर हो सकता है क्या। अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर मैं ऐसा बोलूं इंडिया इज अ सबसेट ऑफ औध नगर, इंडिया औध नगर के अंदर आता है, अवध नगर इंडिया के अंदर आता है। दोस्तों अवध नगर इंडिया के अंदर आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ रहे हो कि नहीं। जो अवध नगर है वो किसके अंदर आता है, इंडिया के अंदर। इंडिया अवध नगर के अंदर नहीं आता। ओके, वर्ड का जो बोलने का तरीका उसको ध्यान दो। तो B इज अ सबसेट ऑफ A, B इज अ सबसेट ऑफ A, 1 2 3 इसके अंदर आता है, तो ये है सही। A इज अ सबसेट ऑफ B, A के सब एलिमेंट आते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 सब आ रहे हैं क्या। A इज अ सबसेट, A इज अ, ये सबसेट का साइन है दोस्तों, ये सबसेट का सिंबल है किसका, सबसेट का। A के सभी एलिमेंट B में आते हैं, कहाँ आता है 1 2 3 आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या है, गलत है, ये है फॉल्स है। ये हमारा कौन सा सही है, B इज अ सबसेट, B सबसेट है। अगर जैसे मैंने बोला इंडिया इज अ सबसेट ऑफ, इंडिया इज अ सबसेट ऑफ औध नगर, इंडिया इज अ सबसेट ऑफ औध नगर है। इंडिया के सभी स्टेट औध नगर में आ जाते हैं क्या, और सर बोलना मत सर कि हमारे इधर ना सब पूरे इंडिया के सब लोग रहते हैं सर, इसीलिए ऐसा नहीं भाई। इंडिया के सभी स्टेट औध नगर में आते हैं, नहीं आते। तो इंडिया इज अ सबसेट नहीं है, अवध नगर इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, अवध नगर इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यही बताना था। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो तैयार हो, रेडी हो, चलो 1 2 3। तो दोस्तों अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है प्रैक्टिस सेट 1.3। तो जैसे मैंने आपको सबसेट के बारे में बता दिया, पर अभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं और आपको बताऊंगा। और फोकस बना के रखना दोस्तों, बहुत सिंपल है ये सेट्स का जो 1.3 एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल है। और यही 1.3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं दोस्तों, तो इस पर बहुत फोकस बना के रखना। और उससे पहले एक बात और बोलूंगा मैं, आपने साथ टेक्स्ट बुक भी रखना, क्योंकि टेक्स्ट बुक रखोगे तो आपको समझ में आता जाए क्वेश्चंस कैसे कैसे सीरीज से हो रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों टेक्स्ट बुक आपके साथ में होना चाहिए। अगर टेक्स्ट बुक जिसके पास नहीं होगा, पीडीएफ डाउनलोड कर ले। अगर पीडीएफ उसको नहीं पता चले कैसे डाउनलोड करना है, तो उस पर भी हमने वीडियो बनाया है, वो वीडियो जाके देख ले, या तो सर से या तो ओमकार सर से या किसी से कांटेक्ट करके वो पीडीएफ ले ले। ओके, अगर नहीं होगा तो मुझे कांटेक्ट कर ले, मैं उसको पीडीएफ दे दूंगा। ओके, तो दोस्तों 1.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है। वैसे अगर आपने टेक्स्ट बुक आपके पास ओपन किया होगा तो आप उसमें क्वेश्चन देखोगे, और उसके पहले वीडियो लाइक कर दे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ ए कर्ली ब्रैकेट ए बी सी डी और बी हमें स्टेट में क्या दिया हुआ है सी डी ई एफ, और सी में क्या दिया हुआ है बी डी, सी में क्या दिया बी डी, और डी में क्या दिया हुआ है ए ई। ओके, और हमें ये पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और विच आर फॉल्स, मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है और कौन सा सही है। अब मुझे पता है आपको अभी समझ में नहीं अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, बट मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि आप मुझे बताओ, आप जहां भी रहते हो, आप बोईसर की बात कर रहा हूँ, बोईसर वालों की बात कर रहा हूँ जहां मैं रहता हूँ, तो आप जहां रहते हो वो जगह किसके अंदर आता है, बोईसर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, बोईसर के अंदर आता है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर कोई अमया पार का होगा या कहीं अगर अवध नगर का होगा, अवध नगर चलो ले लेता हूँ कि अवध नगर इज अ सबसेट ऑफ बोईसर। अवध नगर किसके अंदर आता है, बोईसर के अंदर, इसीलिए जो अवध नगर को हमने क्या यूज किया, सबसेट यूज किया है। क्या यूज किया, सबसेट। ओके, अब बोईसर किसके अंदर आता है, बोला जाए पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो बोईसर इज अ सबसेट ऑफ पालघर, बोईसर इज अ सबसेट ऑफ पालघर। अब बोलूंगा पालघर किसके अंदर आता है, तो आप पालघर बोल सकते हो, या तो डायरेक्ट आप इंडिया भी बोल सकते हो दोस्तों, नहीं बस उसके अंदर वो चीजें होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट बताना है पालघर इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, पर अगर मैं ऐसा बोलूं महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ बोईसर, तो गलत है ना, महाराष्ट्र थोड़ी बोईसर के अंदर आता है, बोईसर महाराष्ट्र के अंदर आता है दोस्तों। इसीलिए ये स्टेटमेंट को हम उसी तरह चेक करेंगे कौन किसके अंदर आता है, सबसेट, सेट की बात नहीं कर रहा हूं, सबसेट। ओके, जैसे मैंने बताया अवध नगर इज अ सबसेट ऑफ बोईसर, बोईसर इज अ सबसेट ऑफ पालघर, पालघर इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, या तो पालघर इज अ सबसेट ऑफ थाने, थाने इज अ सबसेट ऑफ ओके मुंबई के अंदर ले लेंगे, जैसे जो आता होगा, बट जो जिसके अंदर आता होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा दोस्तों। ओके, जैसे महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, इंडिया इज अ सबसेट ऑफ एशिया, एशिया के अंदर आता है। ओके, एशिया इज अ सबसेट ऑफ वर्ल्ड, ओके, वर्ल्ड इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्स। ओके, तो दोस्तों ऐसे मैं बता रहा हूँ, ये एग्जांपल ऐसा इतना मैच नहीं कर रहा, पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि सबसेट कैसे होता है। तो चलो स्टार्ट करूँ फिर से, मैंने आपको सबसेट बता दिया क्योंकि मेरी आदत है कि बार बार बताते रहोगे, आपको समझ में आए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सही है या गलत है। ध्यान देना दोस्तों एकदम अच्छे से, आपको फोकस पूरा बना रहना चाहिए, आपको पूरा अच्छे समझ में आना चाहिए सही है या गलत है। ट्रू और फॉल्स हमें फाइंड करना है। C इज अ सबसेट ऑफ B, ये सबसेट का साइन है दोस्तों, ये सबसेट का सिंबल है, ये किसका सिंबल है, सबसेट का। C इज अ सबसेट ऑफ B, C इज अ सबसेट ऑफ B। अब चेक करो C के जो एलिमेंट है BD B में आ रहा है क्या, D तो आ रहा है दोस्तों, D तो आ रहा है, पर B है क्या, देखो यहाँ BD है, यहाँ BD कहाँ है, BD है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट दोस्तों, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। और वैसे तो हमें पूछा नहीं है कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, हमें बस ट्रू और फॉल्स ही लिखना है, हमें बस यही पूछा है कि ट्रू और फॉल्स। बट मैं क्वेश्चन बता देता हूं, आप अगर ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा। क्या लिखोगे, ऑल द एलिमेंट, मैंने फॉल्स क्यों लिखा उसका रीजन भी मैं दे देता हूं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट C आर नॉट प्रेजेंट इन सेट B। दोस्तों मैं बस एक ही का लिखूंगा, बाकी आपको लिखना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं, फॉल्स। ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट C, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट C आर नॉट प्रेजेंट इन सेट B। सही बात है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट C आर नॉट प्रेजेंट इन अ सेट B, इसीलिए क्या हो गया, फॉल्स। इसके सब एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, तभी क्या होता है, उसका सबसेट होता है। अब चलते AD, अब मैं डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स लिखूंगा, आप स्टेटमेंट को आगे लिखते जाना। ओके, जहां होगा वहां लिखना प्रेजेंट, जहां नहीं होगा वहां नॉट प्रेजेंट। A और D, A इज अ सबसेट ऑफ D। A का चेक करो भाई, देख के पता चल रहा है A तो है, जिसका बोले उसको चेक करने का दोस्तों। आप उल्टा बहुत लोग क्या करते हैं, A ही चेक कर लेते हो। सर ये मैंने क्या बोला, हमें चेक कर रहा है, A को सबसेट बोल रहा है, ये स्टेटमेंट में A को सबसेट मतलब A के सभी एलिमेंट किसके अंदर रहने चाहिए, A ही के अंदर। तो A है, E है, पर ये सब एलिमेंट नहीं है ना, ये सब एलिमेंट है किसके अंदर, D के अंदर है, नहीं है, तो हम लिखेंगे फॉल्स। क्या लिखेंगे, फॉल्स। और रीजन वही देंगे, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A, ऑल द एलिमेंट, ये सबके एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A आर नॉट प्रेजेंट इन सेट D। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब थर्ड करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दोगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या लिखा है, D का क्या, A,
ए ई। अब किसके, डी इज अ सबसेट, डी किसका सबसेट है, बी का। तो देखते डी के एलिमेंट बी में है क्या, ए नहीं है, ई है पर ए नहीं है। जो पहले दिखे उसी के एलिमेंट को चेक करने का दोस्तों, डी का सब एलिमेंट डी के सभी एलिमेंट बी में नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। और स्टेटमेंट क्या लिखोगे, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट डी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट डी आर नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। ओके, तो दोस्तों मैं देखो पूरा स्टेटमेंट लिख के बता रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए सब चीजें, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाओ। डी इज अ सबसेट ऑफ ए, डी इज अ सबसेट ऑफ ए, डी को चेक करो ए में है क्या, अब देखो ऐसा लिखा हुआ है, डी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो जो पहले लिखा उसी को चेक करने का। ए ई है, ए ई, वाह इसके सब एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट ट्रू। अब क्या लिखोगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट डी आर प्रेजेंट इन सेट बी, नॉट हट जाएगा क्योंकि सब है ना, डी के सभी एलिमेंट ए में है कि नहीं है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट डी आर प्रेजेंट इन सेट ए, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। अब चलते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी के देखो ए में सब एलिमेंट है, चलो सी है, डी भी है, ई भी है, बट दोस्तों एफ नहीं है ना, मैंने बोला जो पहले दिया उसी को चेक करने का, सी है, डी है, ई है, एफ नहीं है ना, एफ नहीं है, एक एलिमेंट नहीं है, तो क्या होगा, ये फॉल्स है। क्या है दोस्तों, फॉल्स है। तो अब क्या लिखोगे, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब लास्ट, ये पहले क्वेश्चन का लास्ट, आपको बस ट्रू और फॉल्स ही लिखना है दोस्तों, पर स्टेटमेंट लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, सबसे हटके जीटीएन सबसे हटके सब चीजें करते हैं, तो आपको भी करना है। सी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी इज अ सबसेट ऑफ, सी के एलिमेंट को ए में चेक करो, सी के। बी डी देखो, बी डी है क्या, है, अरे है, वाह वाह वाह, तो इसको लिखो, क्या लिखोगे, ट्रू। और स्टेटमेंट क्या लिखोगे इसके लिए, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट सी आर प्रेजेंट किसके अंदर, इन सेट ए। ओके, देयरफॉर ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। ओके दोस्तों, कोई डाउट है इसके अंदर, सबसेट के अंदर फिर से बता रहा हूं, सबसेट को जैसे मैंने बताया कि जैसे आपने अवधनगर का एग्जांपल लिया, अवधनगर इज अ सबसेट ऑफ बोईसर, पर बोईसर इज, अगर बोईसर की बात करूं, बोईसर किसके अंदर आता है, पालघर के अंदर, तो इसके सब एलिमेंट उसके अंदर आने चाहिए, उसके सब एलिमेंट उसके अंदर आने चाहिए। तो ये पहले को चेक करने का, पहले को चेक करने का इसके अंदर सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आएगा तो क्या होगा, वो सबसेट नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट अगर मैं बताऊं आपको, अगर आपको खुद को समझने के लिए, क्योंकि चीजों को खुद को कैसे समझते हैं, कौन से ट्रिक से समझते हैं, इस तरह समझा करो। जैसे अगर मैं अपने घर का बोलूं, तो मेरे घर में सबसे बड़ा मेरे दादाजी रहेंगे, वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि उनके अंदर हम लोग सब आ जाते हैं। अगर मेरे नेफ्यू की बात करूं तो भी मेरे दादा के अंदर आता है, अगर मेरे पापा की बात करूं तो भी मेरे दादा के अंदर आते हैं, तो मेरे दादा क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट। ओके, जैसे यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स के अंदर सब आ जाता है, पूरा वर्ल्ड आ जाता है, पूरा सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ हमें एक यूनिवर्सल सेट लेना है जिसके अंदर नंबर्स कितना लेना है, नेचुरल नंबर 1 to 20। तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा कैपिटल यू लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो जैसा बोला है वैसे लिखेंगे, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम, नेचुरल नंबर का सेट लेना है, चलो इसको कलर चेंज कर देते हैं, यू स्टार्ट कर रहा हूं मैं, हाँ कितना लेना है, कहां से कहां तक, 1 to 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके दोस्तों, तो मुझे बोला था कि यूनिवर्सल सेट कितना लेना है, 1 से लेके 20 तक लेना है। तो 1 से 20 तक मैंने यूनिवर्सल सेट लिख लिया। ओके, 1 to 20 तक मैंने यूनिवर्सल सेट लिख लिया। अब आगे देखते हैं हमें क्या बोला हुआ है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट एंड शो दैट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। अगर अब आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे, टेक्स्ट बुक साथ में रखना है दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो आपको, चलो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, नहीं तो आप
कंफ्यूज ना हो जाओ। इसमें देखो x, हमें x जो क्वेश्चन दिया हुआ है x में कैसा लिखा हुआ है, x is the element of natural number, x is the element of natural number and 7 less than 2x, x less than to 15। ओके, मतलब हमें ये x वाला जो नंबर लिखना है वो 7 to 15 के बीच में जो भी नंबर आता है, 7 to 15 के बीच में जो भी इन बिटवीन नंबर आता है उसको हमें इसको लिखना है। तो एक को पहले हमने यूनिवर्सल सेट जो लिखा था उसको लिख लिया। अब x जैसे मैं लिखवा रहा हूँ दोस्तों वैसे ही लिखना है। ये सॉल्यूशन चल रहा है आपका, क्या चल रहा है, सॉल्यूशन। ओके, अब मैं लिखूंगा, पहले सेट का नाम लिख देता हूँ। और दोस्तों कहाँ से कहाँ तक लिखना है हमें ध्यान देना, 7 to 15 के बीच वाला नंबर, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं, अगर यहाँ ऐसा रहता दोस्तों, अगर यहाँ ऐसा रहता तो मैं 7 को भी लिखता, बट यहाँ क्या 7 and 15 के इन बिटवीन नंबर लिखना है। तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ओके, अब हमें क्वेश्चन और आगे क्या बोला था कि देखो लिखा हुआ है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट एंड शो दैट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। एक्स और वाई को दोस्तों हमें क्या दिखाना, वेन डायग्राम बना के दिखाना, वेन डायग्राम हमें बना के दिखाना है। और जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चंस एग्जाम में बोला जाए तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चलो हम करते हैं, एक्स और वाई को शो करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है बनाता हूँ, टेंशन मतलब बना के बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले वेन डायग्राम में अब क्या करो, हमें एक यूनिवर्सल सेट दिखाना है और एक्स दिखाना है वेन डायग्राम, फिर वाई को भी दिखाना है। तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल दिखाओ, एक्स और वाई को दिखाना है दोस्तों, बट हमें हमेशा यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सब लोग आते हैं। अब रेक्टेंगल आप घर पे अच्छे से बना लेना, स्केल से बनाना, मैं यहाँ ऐसे ही बना रहा हूँ। ओके, तो और एक मैं यहाँ सर्कल बना लेता हूँ, काफी छोटा हो गया दोस्तों। अब मुझे आप ये देखोगे ये काफी छोटा हो गया क्योंकि इसके अंदर बनेगा नहीं, तो मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ क्योंकि नहीं तो फिर आपको समझेगा नहीं। ओके, मैं हाथ से खींच रहा हूँ इसलिए ये मत बोलना सर ये रेक्टेंगल है सर, ये सब नहीं बोलना प्लीज। ये हो गया हमारा सर्कल, अरे सही बन गया, फिर भी अच्छा बना कि नहीं बना। ओके, तो दोस्तों बहुत सिंपल है वेन डायग्राम, बहुत ज्यादा सिंपल है वेन डायग्राम। अब ये वाला हमारा रेक्टेंगल जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा एक्स, मतलब इस सेट का नाम, जिस सेट को हमें शो करना है वेन डायग्राम में शो करना। अब बताओ एक्स के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, बस उसको उसके एक्स के अंदर लिख दो। कितना सिंपल क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लिख दिया एक्स। अब दोस्तों ये सारे नंबर छोड़ के बाकी जो भी यूनिवर्सल सेट में बच रहा है उसको यूनिवर्सल वाले डिब्बे में लिख दो। ओके, 8, 9, चलो मैं यहाँ क्या क्या लिखना है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, मतलब 8 से लेके 14 तक बाकी जो भी बच रहा है सब कहाँ लिख दो, यूनिवर्सल वाले में लिख दो। चलो लिखता हूं मैं 1, 2, 3, जहां लिखना है दोस्तों ये पूरा यूनिवर्सल का जगह है। 4, 5, 6, 7, 8 वाला किस में था, इसमें लिखना है, तो 8 से नहीं लिखेंगे, 9, 10, 11, 14 तक इसमें लिखा। अब कहाँ से लिखेंगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके दोस्तों, यही हमारा हो गया वेन डायग्राम। बताओ हार्ड है क्या वेन डायग्राम। अगर मान लो हमें ऐसा दिया होता, चलो मैं ऐसे आपको ऐसे ही बताता हूँ, नहीं पहले दूसरा वाला भी डायग्राम बना के बता देता हूँ, फिर एक और बताता हूँ कि अगर मान लो एक्स और वाई दोनों एक साथ बनाने के लिए बोलते हैं, एक्स और वाई दोनों एक ही यूनिवर्सल सेट में बनाने के लिए बोलते हैं, तो हम कैसे बनाते हैं ये आपको दोस्तों समझ में आ गया। पहले हमने एक सर्कल बना के, ये आप अंदर बना सकते हो, ट्रायंगल बना सकते हो, पर इसको रेक्टेंगल बनाया करो। ओके, तो चलो दोस्तों अब मुझे किसको और ड्रॉ करना है, वाई को ड्रॉ करना है। किसको ड्रॉ करना है, वाई को। तो वाई का पहले क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। वाई का क्वेश्चन क्या था, क्योंकि वाई का क्वेश्चन को ही, वाई इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, वाई इज अ प्राइम नंबर
y is a prime number from 1 to 20। दोस्तों हमें प्राइम नंबर लिखना है, 1 से लेकर 20 के बीच में प्राइम नंबर लिखना है। 1 से 20 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो हमें y में लिखना है, और फिर इसको हमें किसमें शो करना है, वेन डायग्राम में। तो लिखते हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन है, वेन डायग्राम। ये तो बहुत प्राइम नंबर पहला 2 होता है, देन 3 होता है। प्राइम नंबर मतलब द नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, और 1 से डिविजिबल हो या खुद से हो, इटसेल्फ और 1। ओके, अब 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये हमारे लिए क्या हो गया, जो हमें ये मैंने किस में से ढूंढा है दोस्तों, यूनिवर्सल सेट में, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमें कहाँ से लिखा, 1 to 20। अब फिर से इसका ही बना देंगे। अब चलो बड़ा बॉक्स बनाता हूँ। ये रेक्टेंगल बनाना है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर सही नहीं बना तो बोलना मत, सर ऐसा कैसा बना रहे हो सर। ये भी अच्छा बन गया। ये मेरे लिए वाला रेक्टेंगल होगा यूनिवर्सल सेट। ये मेरे लिए क्या हो गया, y, ये वाला सेट। अब इस वाले सेट में कौन कौन सा नंबर है लिख दूंगा, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है दोस्तों। ओके, अब इसके अंदर ये है। अब y के अंदर कौन कौन सा बचा, आप देख सकते हो उसके अंदर, अगर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इसको छोड़ के जो भी बचा वो किसके अंदर बचेगा, यूनिवर्सल सेट में। आप चाहिए तो आप लिख के रखो। अब मुझे तो इतना नंबर मुझे पता चल जाता है कितना है, बट आपको नहीं क्लिक होता तो यूनिवर्सल सेट को ऐसे लिख के रखो, यूनिवर्सल सेट को ऐसे लिख के रखो। और चलो मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज। यूनिवर्सल सेट हमारा क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये हमारा यूनिवर्सल सेट था। आपको दोस्तों एक ही बार लिखना है। ये मैं आपके लिए, क्योंकि मैंने पेज पलटा है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है दोस्तों। ओके, तो हमारा कौन कौन सा रहेगा बताओ। इसको छोड़ के जो भी यूनिवर्सल सेट में बचा उसको यूनिवर्सल सेट में लिख देना। इसको छोड़ के, ये नंबर को छोड़ के, तो कौन कौन सा बच रहा है, 1 बच रहा है, 4 बच रहा है, ओके, देन 6 बच रहा है, देन 8 बच रहा है, बहुत ध्यान से दोस्तों, देन 9 बच रहा है, ओके, देन 10 बच रहा है, ओके, देन 12 बच रहा है। देखो आप देखो यहाँ 11 के बाद 12 नहीं लिखा हुआ है, 13 के बाद क्या नहीं लिखा हुआ, 14, ओके, 14 के बाद 15 भी नहीं लिखा हुआ है, तो 15 भी लिखेंगे। देन 16 भी नहीं लिखा हुआ है, देन 17 है, 18 भी नहीं है दोस्तों, ओके, 18 पे 19 है और 20 नहीं है, ओके। तो जो भी आप कहीं भी लिख सकते हैं। ये पूरा, ये सर्कल को छोड़ के पूरा यूनिवर्सल सेट है। अब दोनों को मिला देंगे, वो किसके अंदर आएगा, यूनिवर्सल में। इसलिए पहले वाई वाला सेट को लिख दिया और जो भी बचा उसको मैंने बाहर लिख दिया। तो दोस्तों यही शो करना था, किसके अंदर हमें शो करना था, यूनिवर्सल सेट के अंदर। किसके अंदर शो करना था, यूनिवर्सल सेट के अंदर। अब दोस्तों एक इसके अंदर एकदम, मतलब ये क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एक्जाम में है और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, आप प्रैक्टिस कर लो। एकदम सिंपल सा, देखो मैंने इधर कैसे करवा के बताया, देखो इधर ध्यान दो, और यहाँ भी करके दिखाया। ओके, अब चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तो दोस्तों चलो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ऑलरेडी। और यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 7 8 9 10 11 12, एंड सेट P दिया हुआ जो 1 3 7 10 है। और हमें शो दैट करना है U, P और P डैश बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में ये तीनों को दिखाना है। वेन डायग्राम क्या होता है मैंने बता दिया। ओके, वेरीफाई। और एक दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि वेरीफाई ये करना है P डैश ऑफ डैश, P डैश ऑफ डैश इक्वल टू किसके होता है, P की होता है। ये हमें प्रूफ करके देना है। तो दोस्तों ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन मत लेना, प्रदीप सर आपके साथ है और एकदम सिंपल से समझ में आ जाएगा। तो हम जैसे दिया क्वेश्चन उसी वाइज चलते हैं, एकदम फोकस लगा के। दोस्तों आपका आंसर भी आप कमेंट्स में देते जाओ। सबसे पहले U हम लोग लिखते हैं, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन लिखा था तो इसलिए मैं आपको लाइन लिख के। U कौन सा U, 1 2 3 7 8 9 10 11 12, ओके, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल। अब P हमारा क्या क्या दिया हुआ, 1 3 7 10।
ओके, और इसको मैं ले लेता हूँ दोस्तों इक्वेशन नंबर 1। क्यों लिया वो आगे समझ में आ जाएगा। अब देखो पहले मुझे p दिया हुआ पर p डैश नहीं दिया हुआ है। आप बोलोगे सर ये p डैश कैसे फाइंड करेंगे, p डैश हमने u लिख लिया, p लिख लिया, ये तो दिया हुआ है ऑलरेडी, पर p डैश कैसे फाइंड करेंगे। जब p डैश मिलेगा तभी तो उसको हम वेन डायग्राम में दिखाएंगे दोस्तों। तो p डैश बहुत सिंपल है, p डैश ध्यान से सुनना, एकदम पूरा फोकस लगा के। जो भी p के एलिमेंट है उनको छोड़कर बाकी जो भी यूनिवर्सल सेट में बचता है वो मेरे लिए क्या होता है, p डैश। ध्यान से सुनना, ओके। सेट हैविंग एलिमेंट ऑफ u विच आर नॉट इन सेट p। ओके दोस्तों, जो मैंने बोला, क्या बोला मैं, सेट हैविंग एलिमेंट ऑफ u विच आर नॉट इन सेट p। अब आपके लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि 1 3 7 10 को छोड़ दो, बाकी जो भी इसके अंदर बच रहा है वो मेरे लिए क्या आ जाएगा, p डैश। तो 1 छोड़ो, चलो मैं यहाँ हल्का सा ये कर देता हूँ, 1 3 7 10 ये छोड़ दो, बाकी क्या क्या बचा, चलो 2 बचा, 8 है और 9 है, 11 है और 12 है। ये सब हमारा क्या है, p डैश दोस्तों। अब हमें u भी मिल गया, p भी मिल गया, p डैश भी मिल गया। अब हम क्या बना लेंगे, अब हम क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम। क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम। तीनों को देखो हमें लिखा है, तीनों को हमें एक वेन डायग्राम में बनाना है। तो हमें बना लेते हैं एक बड़ा सा बॉक्स, और इसको करने का तरीका थोड़ा अलग है दोस्तों एकदम, इसलिए अच्छे से ध्यान देना। ये हमने p के लिए बना लिया, किसके लिए बना लिया, p के लिए। आप सपोज सर्कल ड्रॉ करना है, ऐसे हाथ से ड्रॉ नहीं करना है, पता है, हाँ ऐसे मत कर देना, नहीं तो हमारा नाम खराब कर दोगे आप। इस सेट का नाम मैंने लिख दिया p, ये हो गया u, ओके। अब p में कौन कौन सा है, 3 मैंने साथ में लिख दिया, 3 7 एंड 10। तो दोस्तों यही है ना, 1 3 7 10 हो गया सही। अब p डैश इसके बाहर लिख दो। देखो ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट। इसलिए यहाँ कोई सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अगर आप बनाओगे तो भी चलेगा, कोई रॉन्ग नहीं दे सकता, बट मतलब वही होता है कि जब मैं ये दोनों को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट। ये दोनों को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट। तो बाहर क्या क्या है, 2 है, 8 है, 9 है। p डैश में क्या क्या है, 2 8 9 11 एंड 12, 2 8। क्योंकि देखो ये दोनों को, क्योंकि मैंने क्या किया, इनको छोड़कर 1 3 7 10 को छोड़कर बाकी जो भी बचा वो मेरे लिए क्या था, p डैश। और ये दोनों को अगर मिला दूंगा तो मेरा क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट। तो मैं यहाँ इसको क्या लिख देता हूँ, ये p डैश। ये सब क्या है, p डैश। 2 8 9 11 12, और ये दोनों को मिला दूंगा तो क्या बनेगा मेरा, यूनिवर्सल सेट। क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट। तो दोस्तों एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, फर्स्ट ये हो चुका। p डैश कैसे फाइंड किया, यही ध्यान देना। इसको छोड़कर बाकी जो भी बचा वो मेरे लिए क्या होगा दोस्तों, p डैश। क्या होगा, p डैश। अब बढ़ते हैं आगे। अब है हमारा इसी का सेकंड क्वेश्चन, जो हमें ये वेरीफाई करना था, p डैश ऑफ डैश इक्वल p। हमें प्रूफ करके देना है, तो हम प्रूफ कर देते हैं। हमको सब प्रूफ करने में पीछे हटने वाले। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे p डैश। p डैश क्या है, हमने फाइंड कर लिया है, हमने फाइंड करके रखा है। क्या है, 2 8 9 11 एंड 12। ओके दोस्तों, p डैश फाइंड कर लिया। p डैश ऑफ डैश, कभी भी डैश और डैश फाइंड कोई, देखो ये हमें फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, ये वाले नंबर को इसमें देखा, 1 3 7 10 को छोड़कर बाकी जो बचा मेरे लिए p डैश हो गया। अब मुझे p ऑफ डैश फाइंड करना है, p डैश ऑफ डैश फाइंड करना है, तो मैं इस वाले नंबर को फिर से यूनिवर्सल में देखूंगा, इसको छोड़कर बाकी जो भी बचा वो मेरे लिए क्या होगा, p डैश ऑफ डैश। तो चलो p डैश ऑफ डैश, मतलब फिर से मुझे डैश फाइंड करना है, तो मैं इसको कहाँ देखूंगा, यूनिवर्सल में। जो भी इसको छोड़कर जो भी बचा वो मेरे लिए क्या होगा, p डैश ऑफ डैश। तो चलो इस बार ऊपर टिक करता हूँ, 2 8 9 11 एंड 12। ओके दोस्तों, ऊपर किया है, हाँ, तो कंफ्यूज मत होना। तो क्या क्या बच रहा है हमारे लिए, p। देखो p डैश ऑफ डैश फाइंड करना है, तो इस p डैश को किस में देखेंगे, इसके अंदर।
इसको छोड़कर बाकी जो भी बचा वो मेरे लिखा पी डैश ऑफ डैश। तो 2 देखो लिखा हुआ है तो 2 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा 1। ओके, आगे क्या है 3 7 8 9 पे मैंने किया 10 और 11 12 तो इसके अंदर है। तो ये मेरा क्या आ गया पी डैश ऑफ डैश। कैसे देखा मैंने, मेरे पास पी डैश ओनली था, पी डैश था, तो पी डैश को मैंने किसके अंदर देखा यूनिवर्सल में, तो मेरा क्या आ गया पी डैश ऑफ डैश। अब दोस्तों अब इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 और 2 दोनों देखो 1 3 7 10 1 3 7 10, तो पी डैश ऑफ डैश इक्वल पी फ्रॉम 1। पी डैश ऑफ डी देखो पी डैश ऑफ 1 3 7 10 किसकी वैल्यू, पी की वैल्यू है ना, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया पी 1। दोनों इक्वल हो गए, देखो दोनों इक्वल हो गए। कैसे फाइंड किया, पी डैश ऑफ डैश हमें प्रूफ करना इक्वल टू पी है कि नहीं है, तो मैंने पी डैश पहले लिखा, पी ऑफ डैश मुझे नहीं पता था, तो इसको छोड़कर बाकी 2 8 9 11 12 इसको छोड़कर बाकी जो भी यूनिवर्सल में बचा मैंने इसको लिख दिया। फिर मैंने 1 के साथ देखा तो यार दोनों सेम है, तो मैंने लिख दिया कि पी डैश ऑफ डैश इक्वल टू पी। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 4 तक ही करवाऊंगा कि अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, अच्छे से ज़्यादा अच्छे से समझ में। और लास्ट क्वेश्चन तो क्या बोले उसके बारे में, बहुत सिंपल है। सर आप सिंपल करके हमारी जान ले रहे हो सर, आपको क्या करना है सर, आप तो बहुत पहले पढ़ चुके हो सर और हमें यहाँ करना है। तो दोस्तों करना पड़ेगा, जब मैं अपने टाइम था तो मैंने भी बहुत अच्छे से स्टडी की थी, तो इस टाइम आपको भी करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है दोस्तों। अब अगर हम 4th क्वेश्चन देखते हैं तो चलो मैंने 4th क्वेश्चन यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए। क्या दिखा वो 4th क्वेश्चन, A 1 3 2 7 then write any 3 subsets of A। ओके दोस्तों, ये हमें 4th क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 3 2 7 then write any 3 subset of A। 3 सबसेट मतलब इसी से कुछ ऐसा रिलेशन बनाओ कि वो इसका ए का सबसेट हो जाए। जैसे अवध नगर इज अ सबसेट ऑफ बोईसर, ओके, अमैया पार्क इज अ सबसेट ऑफ बोईसर, शिवाजी नगर इज अ सबसेट ऑफ बोईसर, ओके, भाजी मार्केट इज अ सबसेट ऑफ बोईसर, ओके। और कौन कहाँ का है दोस्तों, और कौन सा बच गया, कृष्णा नगर इज अ सबसेट ऑफ बोईसर। कौन सा कुछ बच गया तो आप खुद ही कमेंट्स कर दो, ओके। तो दोस्तों अब मुझे इससे 3 सबसेट बनाना था, ये एकदम सिंपल है। 3 बनाना मैं थोड़ा ज़्यादा बना दूंगा आप लोग के लिए। करली ब्रैकेट 1 ए में आता है, बस आपको यही लिखना है, आपको सेटर्स का नाम एकदम सिंपल है, ऐसे ही कर देना है। 3 ये भी इसके अंदर आता है, ये ओके 4 हो गया, मैंने 4 लिख दिया। और 1 3 ये दोनों भी इसके अंदर आता है। ये पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ने क्वेश्चन दिया, मुझे भी नहीं समझा, इतना सिंपल सा। 3 2 2 7 हो गया दोस्तों, कोई डाउट है? अब मैंने 2 का ले लिया, 3 का ले लेता हूँ। 1 3 2 7। ये फ़ोन तो परेशान करके रख दिया है मुझे, बीच में फ़ोन आ जाता है, फ़ोन बंद भी नहीं कर सकते, ऑफ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसी पे शूट कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों अब आगे का आप लिख सकते हो। अब देखो मैंने 1 3 2 लिख दिया, अब आगे 3 2 7 हो गया, और आगे ऐसे भी लिख सकते 2 7 1। बस इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे एलिमेंट लिखो जो एलिमेंट इसके अंदर आता हो। ओके देखो ये सब इसके अंदर आता है, अगर मैं यहाँ ऐसा कोई नंबर लिख दूँ जो इसके अंदर नहीं आता तो सबसेट थोड़ी होगा, तो मैंने लिख दिया इतने सारे। वैसे लिखना 3 ही था, पर मैंने आपके लिए ज़्यादा लिख दिया। और बाकी आप कमेंट्स में लिख के मुझे बताओ कि आप बाकी और कौन सा बना सकते हैं। इससे टोटल 15 अगर हम बनाने जाए तो टोटल 15 सबसेट बनेंगे दोस्तों। 15 कितने बनने वाले 15, तो बाकी आप लिख सकते हो। वैसे हमें 3 ही चाहिए, 3 सबसेट ही चाहिए सेट ए के। ओके दोस्तों, तो यहाँ हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, और आगे के जो 5 6 7 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, बस चीज़ें याद रखना। ये पी सेट वाला मैंने हमेशा यूनिवर्सल सेट में देखो। ओके तो दोस्तों अब फिर से वही चीज़ें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड प्रदीप सर से जितना प्यार करते हो उतना ज़्यादा शेयर कर दो। बाय बाय एंड टेक केयर।